गाजा में जिस चीज़ की है सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो कि है ईंधन, वो अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। UNRWA का कहना है कि गाजा में ईंधन की कमी के कारण सारे बुधवार रात तक परिचालन सारे बंद हो जाएंगे और फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN एजेंसियों ने चेतावनी दे दी थी, कल रात को ही चेतावनी दे दी थी कि बुधवार रात को ईंधन की समाप्ति के कारण हमें अपने सारे अभियान को रोकना पड़ेगा और हम इसके लिए मजबूर हो गए हैं। जवाब में इजरायली सैनिकों ने गाजा के अंदर रखे हुए ईंधन के टैंक की एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख लीटर ईंधन अभी उपस्थित है। और उन्होंने आगे लिखा है कि हमास से पूछो, आपके पास कुछ हो सकता है। लेकिन इसके जवाब में UNRWA ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, रविवार के दिन ही चेतावनी दे दी थी कि संगठन का सारा ईंधन बुधवार तक खत्म हो जाएगा। और अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर ईंधन नहीं होगा तो ना तो अस्पतालों में कोई इलाज होगा, ना तो कोई बेकरियां चल पाएंगी और ना ही किसी तरह की मानवीय सहायता जा पाएगी। जब ईंधन नहीं तो ना बिजली नहीं, और फिर अगर बिजली खत्म होती है, ईंधन खत्म होता है, जिससे बिजली तो चली जाएगी, तो अस्पतालों को कहना है कि अल शिफा या डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ईंधन खत्म होता है और बिजली पूरी तरीके से चली जाएगी तो एक साथ 55 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाएगी। और वहीं बुधवार को सुबह सुबह इजरायली छापे के बाद इजरायली द्वारा कब्जा किया गया वेस्ट बैंक के एक शहर हेब्रोन में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और फ़लस्तीनी मीडिया वफा के अनुसार उनका कहना है कि इजराइल ने अल बुर्ज और अल मस्द के साथ साथ कई गांवों पर धावा बोला है। और वहीं आप इस बच्चे को तो जानते होंगे, जो कि मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में बताया था कि 14 अक्टूबर को अमेरिका में एक मकान मालिक ने इस बच्चे और इसकी मां पर हमला किया था, जो मकान मालिक था वो मुसलमानों से नफरत करता था और नफरत के दौरान इतनी 26 बार चाकू मारकर इस बच्चे की हत्या कर दी थी, जिसमें इसकी पूरी तरीके से हत्या हो गई थी और इसकी मां भी गंभीर हो गई थी। और बाद में पुलिस ने इसको एक घृणा अपराध कहा और उस कैदी को भी सजा हुई। लेकिन आज पुलिस ने कहा कि जनता शांति के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि अभी उसकी माँ, उस लड़के की माँ चोटों से उभर रही है, जो उसको जो गंभीर चोटें आई थी उससे भी अभी उभर रही है। इसके बाद उस लड़के की माँ हनान शाहीन ने पुलिस, डॉक्टर्स और अन्य लोगों को, अधिकारियों को शुक्रिया कहा और इसी के साथ साथ अपने बच्चे को याद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान था और मजाकिया था, इस तरीके के वर्ड यूज करके उसको याद किया। और कहा मेरा बच्चा अर्थ की परवाह करता था, ग्रह की परवाह करता था और दुआओं में, प्रार्थनाओं में शामिल होना पसंद करता था। इस तरीके के कुछ उनके वर्ड थे और इससे उन्होंने अपने बच्चे को याद किया। वहीं विवाद बढ़ने पर इजराइल ने UN के अधिकारियों को वीजा न देने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ साथ इजरायली मीडिया ने संयुक्त राष्ट्र में देश के राजदूत गिलान एर्दोन के हवाले से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को इजराइल वीजा नहीं देगा। ये स्थिति तब आई जब इजराइल ने गाजा को ये आदेश दिया कि आप लोग जो वहाँ के नागरिक थे तो उत्तर छोड़कर दक्षिण में चले जाएं। लेकिन इस पे आपत्ति जताई और इसकी आलोचना की, जो इजराइल का आदेश था उसकी आलोचना की संयुक्त राष्ट्र ने, जिससे कि इजराइल ने कहा कि हम आपके अधिकारियों को वीजा नहीं देंगे और जो अभी है वीजा उनके रद्द कर रहे हैं। और वहीं सीरिया में इजरायली हमले में 8 सैनिकों की मौत हो गई है, जो कि सीरिया के ही थे। इसी के साथ साथ UN के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने ऑनलाइन X पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने लिखा है कि गाजा की जो मौजूदा स्थिति है उसके जिम्मेदार इजराइल और हमास दोनों हैं और दोनों की उन्होंने आलोचना की और कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम का उन्होंने आह्वान किया है। और इसी के साथ साथ आज की बड़ी खबर, इजराइल ने जो भी किया, जो कर रहा है और इजराइल के सैनिक जो कर रहे हैं, नेतन्याहू जो कर रहा है, उसके विपरीत इजराइल के जो नागरिक है, जो आम नागरिक हैं, वो भी जानते हैं कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इजराइल के नागरिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हमास से अपील की है कि आप हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पकड़ लो और उनको अपने साथ ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों को हमें वापस कर दो।
अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।